कटिंग टूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हेक्सा फ्रेम जिसमें एक से अधिक स्टैंडर्ड साइज वाला ब्लेड लगाया जा सके कहलाता है। ऑप्शन ए फिक्स्ड फ्रेम, ऑप्शन बी ट्यूबुलर फ्रेम, ऑप्शन सी एडजस्टेबल फ्रेम और ऑप्शन डी डीप कटिंग फ्रेम। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। एडजस्टेबल फ्रेम में हम एक से अधिक साइज की ब्लेड्स लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए 55 डिग्री का कटिंग एंगल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्र देखिए, रेती के पार्ट ए का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए शैंक, ऑप्शन बी शोल्डर, ऑप्शन सी टैंग और ऑप्शन डी टॉर्क। इसमें ए के द्वारा अंकित भाग टैंग है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, धातु टिन पर फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों। ऑप्शन ए रेती धातु को नहीं काटेगी, ऑप्शन बी धातु कठोर है, ऑप्शन सी रेती धातु पर कटिंग करने के बजाय फिसलेगी और ऑप्शन डी फाइल में धातु के कण फंस जाएंगे और उसे क्लॉग कर देंगे। इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि डबल कट फाइल टिन के ऊपर काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि धातु के कण फंस जाएंगे और उसमें क्लॉग हो जाएगा। चिपिंग के समय आप कहाँ ध्यान देंगे। ऑप्शन ए चीजल के हेड पर, ऑप्शन बी चीजल के कटिंग एज पर, ऑप्शन सी हैमर के हेड पर, ऑप्शन डी हैंड होल्डिंग। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चिपिंग के समय हम चीजल की कटिंग एज पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, एक नया ब्लेड कुछ स्ट्रोक्स के बाद ढीला हो जाता है, क्योंकि। ऑप्शन ए विंग नट की थ्रेड घिस गई है, ऑप्शन बी आरी सेट का चयन अनुचित होगा, ऑप्शन सी ब्लेड में खिंचाव आ जाना और ऑप्शन डी ब्लेड का दांत अंतराल यानी कि पिच गलत होना। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नए ब्लेड में खिंचाव आ जाने के कारण कुछ स्ट्रोक्स के बाद वो ढीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेती किस ग्रेड के उपयोग से अधिक धातु तुरंत निकाली जा सकती है। ऑप्शन ए डेड स्मूथ फाइल, ऑप्शन बी स्मूथ फाइल, ऑप्शन सी सेकंड कट फाइल और ऑप्शन डी रफ फाइल। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। रफ फाइल के द्वारा हम अधिक धातु निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर हल्की सी कॉन्वेक्सिटी निम्न कारण से दी जाती है। ऑप्शन ए शाफ्ट पर कीवे काटने के लिए, ऑप्शन बी किनारे पर डिगिंग बनने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी कर्व सरफेस काटने के लिए और ऑप्शन डी शार्प कॉर्नर्स काटने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। किनारों पर गड्ढे बनने से रोकने के लिए कटिंग एज को हम हल्का सा कॉन्वेक्स कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीजल से कीवे, ग्रूव और स्लॉट काटा जाता है। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी डायमंड चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी राउंड नोज चीजल। तो कीवे काटने के लिए ऑप्शन सी सही होगा। हम क्रॉस कट की चीजल का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, हैंड एक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए कौन से पिच की ब्लेड का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए 0.8 mm पिच, ऑप्शन बी 1 mm पिच, ऑप्शन सी 1.5 mm पिच और ऑप्शन डी 1.75 mm पिच। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 0.8 mm की पिच का प्रयोग हम कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए करेंगे। अगला प्रश्न है, हैंड फाइल बनाई जाती है। ऑप्शन ए लो कार्बन स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील और ऑप्शन डी हाई क्रोमियम स्टील। तो हैंड फाइल हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न के नीचे जो सन दिए गए हैं उन सन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः फाइल 4 प्रकार के कट होते हैं, इसमें से एक कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन ए सिंगल कट, ऑप्शन बी डबल कट, ऑप्शन सी कर्व कट और ऑप्शन डी स्ट्रेट कट। हमें यह बताना है कि कौन सा कट फाइल में नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, स्ट्रेट कट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामान्य तरह का कोल्ड चीजल नहीं है। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी क्रॉस कट चीजल, सी हाफ राउंड नोज चीजल, ऑप्शन डी राउंड चीजल। इसमें ऑप्शन डी सही होगा।
राउंड चीजल कोल्ड चीजल में कोई प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उस आयताकार फाइल का नाम बताइए जिसमें निचले सतह में दांते कटे होते हैं और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए रिफलर फाइल, ऑप्शन बी मिलसॉ फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन डी टिंकरिंग फाइल। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। टिंकरिंग फाइल आयताकार आकार की होती है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयोग ली जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः चीजल में कॉन्वेक्सिविटी होती है, अगर चीजल में कॉन्वेक्सिटी न हो तो उसके जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कटिंग सरफेस पर खराब फिनिश, ऑप्शन बी वर्कपीस में मेटल न हटना, ऑप्शन सी जॉब की साइडों में गड्ढा होना और ऑप्शन डी चीजल जॉब पर फिसलेगी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चीजल में अगर कॉन्वेक्सिटी नहीं होगी तो जॉब की साइडों में गड्ढे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रैक एंगल निम्न में से किसके बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए कटिंग एज की फेस और निचली सतह, ऑप्शन बी कटिंग एज की टॉप फेस और वर्किंग फेस के लंबवत रेखा, ऑप्शन सी वर्किंग फेस और चिपिंग करते समय चीजल के एक्सिस के बीच का कोण और ऑप्शन डी वर्किंग फेस और कटिंग एज का बॉटम फेस। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। रैक एंगल कटिंग फेस का टॉप और वर्किंग फेस की लंबवत रेखा के बीच का कोण होता है। अगला प्रश्न है, किसी चीजल का क्लियरेंस एंगल निम्न के बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए कटिंग एंगल की निचली फेस और वर्किंग फेस, ऑप्शन बी कटिंग एज की शीर्ष सतह और वर्किंग फेस, ऑप्शन सी कटिंग एज की लंबवत सतह और वर्किंग फेस और ऑप्शन डी कटिंग एज की निचली फेस और वर्किंग फेस के लंबवत रेखा। तो क्लियरेंस एंगल ऑप्शन ए सही होगा। कटिंग एंगल की निचली फेस और वर्किंग सरफेस के बीच का कोण होता है। अगला प्रश्न है, कटिंग एंगल निम्न के बीच का कोण है। ऑप्शन ए वर्किंग फेस तथा इसके लंबवत रेखा, ऑप्शन बी कटिंग एज के शीर्ष फेस और निचली फलक, ऑप्शन सी कटिंग एज की वर्किंग सरफेस और शीर्ष फेस, ऑप्शन डी कर्तन कोर की शीर्ष सतह और वर्किंग फेस के लंबवत रेखा। तो कटिंग एंगल जो है वो कटिंग एज के शीर्ष फेस और निचली सरफेस के बीच का एंगल होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, ढलवा लोहे की चिपिंग के लिए कटिंग एंगल कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 37.5 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए हमें 37.5 डिग्री का कटिंग एंगल चीजल में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोई छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी यानी डिगिंग होगी यदि, ऑप्शन ए उसका रैक एंगल अधिक होगा, ऑप्शन बी क्लियरेंस एंगल कम होगा, ऑप्शन सी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव कोण अधिक होगा तो, और ऑप्शन डी झुकाव कोण कम होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। झुकाव कोण अगर अधिक होगा तो चीजल मेटल में फंस जाएगी यानी कि डिगिंग हो जाएगी। अगला, हल्की कॉन्वेक्सिटी दी जाती है क्यों। ऑप्शन ए वक्राकार सतह काटी जा सके, ऑप्शन बी शार्प कोने काटे जा सके, ऑप्शन सी एंड को कटने से बचाया जा सके, ऑप्शन डी लुब्रिकेंट प्रवेश हो सके। तो कटिंग एज पर कॉन्वेक्सिटी देते हैं हम अंतिम छिरे को कटने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का यथोचित पिच कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 1.8 mm, ऑप्शन बी 1.4 mm, ऑप्शन सी 1 mm, ऑप्शन डी 0.8 mm। तो इसमें 0.8 mm सही होगा। पतले ट्यूब को काटने के लिए हमें 0.8 mm की पिच का ब्लेड काम में लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का यथोचित पिच कितना है। ऑप्शन ए 1.8 mm, बी 1.4 mm, सी 1 mm और ऑप्शन डी 0.8 mm। तो सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हम 1.8 mm की पिच की ब्लेड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, छोटे व्यास के पाइप को काटते समय यह सलाह दी जाती है कि उस पर लगातार ध्यान दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑप्शन ए कटिंग वक्राकार रेखा पर हो रही है, ऑप्शन बी अधिक आरी दांते संपर्क में रहे, ऑप्शन सी अत्यधिक जॉब गर्म न हो, ऑप्शन डी हेक्सा का उचित संतुलन बना रहे। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। छोटे व्यास के पाइप को काटते समय अधिक आरी दांते संपर्क में रहने चाहिए यानी कि कम पिच की ब्लेड का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न है, फाइल्स की कॉन्वेक्सिटी निम्न हेतु सहायक है। ऑप्शन ए कॉन्केव सरफेस बनाने के लिए, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स सरफेस बनाने के लिए, ऑप्शन सी
कार्यखंड के एजेस को वृत्ताकार बनने से रोकने के लिए ऑप्शन डी, बल लगाने पर रेती को सीधा करने के लिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कॉन्वेक्सिटी देने से जॉब के जो एजेस हैं वो वृत्ताकार नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, समकोण में फिनिश की हुई संलग्न भुजा की परिष्कृत हेतु उपयुक्त फाइल है। ऑप्शन ए फ्लैट फाइल, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर फाइल, ऑप्शन सी हैंड फाइल और ऑप्शन डी स्क्वायर फाइल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हैंड फाइल संलग्न भुजा को फिनिश करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, हेक्सा फ्रेम का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही स्टैंडर्ड साइज के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए एडजस्टेबल फ्रेम, ऑप्शन बी सॉलिड फ्रेम, ऑप्शन सी ओपन ग्रिप हैंडल टाइप और ऑप्शन डी क्लोज ग्रिप हैंडल टाइप। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सॉलिड या फिक्स टाइप की हेक्सा फ्रेम होती है जिसमें हम एक ही साइज के ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि हेक्सा ब्लेड द्वारा लगाया गया कट ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा बनता है। ऑप्शन ए दांतों की सेटिंग के कारण, ऑप्शन बी ब्लेड की मोटाई के कारण, ऑप्शन सी है गलत हेक्साइन के कारण, ऑप्शन डी तेज गति से हेक्साइन करना। तो हेक्सा द्वारा लगाया कट मोटा होगा अगर दांतों की सेटिंग सही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, लेथ मशीन पर जॉब की फाइलिंग करते समय कारीगर को फाइल का हत्था दाएं हाथ से और बाएं हाथ में फाइल की टिप रखने के लिए कहा जाता है, ऐसा क्यों है। ऑप्शन ए घूमते हुए चक से बायां हाथ दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी कारीगर को आसानी से कार्य करने के लिए, ऑप्शन सी कार्यखंड की रफ सतह बनाने के लिए, ऑप्शन डी अच्छी सरफेस फिनिश बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक IS 1931-1972 के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रेड को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए बास्टर्ड, बी सिंगल कट, सी सेकेंड कट, ऑप्शन डी स्मूथ। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सिंगल कट फाइल के कट का प्रकार है, ग्रेड का नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जॉब की बाहरी त्रिज्या की फाइलिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए गोलाकार, बी अर्धगोलाकार, सी चपटी और ऑप्शन डी वर्गाकार। तो इसमें चपटी फाइल का प्रयोग बाहरी त्रिज्या को फिनिश करने के लिए करेंगे। अगला प्रश्न है, फाइल का कौन सा भाग कटोरीकृत किया हुआ नहीं होता। ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी टैंग, ऑप्शन सी एज और ऑप्शन डी फेस। तो जो भाग कटोरीकृत नहीं होता है उसका नाम बताना, ऑप्शन बी टैंग इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हैंड फाइल के हेक्सा फ्रेम में नट ब्लेड को कसने और ढीला करने के लिए प्रयुक्त होता है, वो कौन सा नट होता है। ऑप्शन ए हेक्सागोनल नट, बी फ्लाई नट, ऑप्शन सी लॉक नट, ऑप्शन डी डोम नट। तो इसमें फ्लाई नट काम में लेते हैं हेक्सा ब्लेड को टाइट करने के लिए। अगला प्रश्न है, इसके नीचे देखिए RSM SSB लिखा है, ये कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पीतल की चिपिंग के लिए रिकमेंडेड कटिंग एंगल कितना होता है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 55 डिग्री। तो ब्रास की चिपिंग करने के लिए हम 50 डिग्री में कटिंग कोण को ग्राइंड करेंगे, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एक नए उत्तम गुण के हेक्सा ब्लेड से धातु नहीं कट रही है बल्कि ब्लेड के दांते घिस रहे हैं, क्यों। तो ऑप्शन ए धातु अधिक कठोर है, बी धातु अधिक मृदु है, ऑप्शन सी ब्लेड के दांतों की दिशा गलत है, ऑप्शन डी ब्लेड हेक्सा फ्रेम में ढीली बंदी है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, धातु अगर अधिक कठोर है तो दांते घिसेंगे। अगला प्रश्न है, प्लेन बेयरिंग की सतह को सही बनाने के लिए हैंड कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ग्राइंडर, बी चीजल, सी फाइल और डी स्क्रैपर। तो प्लेन बेयरिंग की सतह को स्क्रैप करने के लिए हम स्क्रैपर काम में लेते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड की कोर्स पिच लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 mm, बी 1.8 mm, सी 1.4 mm, ऑप्शन डी 1 mm। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 2 mm की हेक्सा पिच को हम कोर्स पिच कहते हैं। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई होती है 275 mm और 325 mm, बी 265 और 315 mm, सी 250 और 300 mm, ऑप्शन डी 200 mm और 275 mm। इसमें ऑप्शन सी होगा, सही होगा। स्टैंडर्ड लंबाई जो हेक्सा ब्लेड की दो होती है, एक तो 250 mm की मिलती है और एक 300 mm की मिलती है। अगला प्रश्न है, इंटरनल कर्व सरफेस को बनाने के लिए फाइल का नाम बताइए। ऑप्शन ए हाफ राउंड फाइल, बी नाइफ एज फाइल, सी स्क्वायर फाइल और ऑप्शन डी ट्रायंगुलर फाइल। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हाफ राउंड फाइल से हम इंटरनल कर्व सरफेस को सही करते हैं। अभी पहले प्रश्न था एक्सटर्नल सरफेस पूछी थी उसमें, जिसमें हमने फ्लैट फाइल बताया था। अगला प्रश्न है,
रेती का आकार डैश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन डी थिकनेस। तो रेती का साइज क्रॉस सेक्शन से, रेती का जो शेप है वो क्रॉस सेक्शन से लेते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पतले खांचे बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्क्वायर फाइल, बी राउंड फाइल, सी ट्रायंगुलर फाइल, ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नाइफ एज फाइल का प्रयोग हम नैरो ग्रूव की फाइलिंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, हैंड एक्सा द्वारा धातु काटने के लिए सामान्यतः ब्लेड डैश के कारण टूटती है। ऑप्शन ए हीट पैदा हो जाने से, ऑप्शन बी ब्लेड के दांते घिस जाने से, ऑप्शन सी काटने के दौरान ट्विस्ट हो जाने के कारण, ऑप्शन डी ब्लेड को अधिक कसे जाने के कारण। तो ज़्यादातर ब्लेड काटने के दौरान ट्विस्ट हो जाने के कारण टूट जाती है। अगला प्रश्न है, की वे और स्लॉट काटने के लिए हम किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करेंगे? दोस्तों चित्र देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें 4 प्रकार की चीज़ल दिखाई गई हैं। की वे काटने के लिए कौन सी चीज़ल काम में लेंगे, इसका हमें नाम बताना। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। की वे काटने के लिए क्रॉस कट फाइल का प्रयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न है, चित्र में एक्स के द्वारा मार्क किए गए शेप के पोर्शन में किस फाइल के द्वारा आकार दिया जाएगा? ऑप्शन ए स्क्वायर, बी ट्रायंगुलर फाइल, सी निडल फाइल और ऑप्शन डी बैरेट फाइल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग हम चित्र में दिखाए गए एक्स को फाइल करने के लिए करेंगे। अगला प्रश्न है, एक डबल कट फाइल में दांतों की 2 पंक्तियां एक दूसरे के डायगोनल में कटी होती है। पहली पंक्ति के दांते कितने डिग्री के ऊपर कटे होते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 65 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि एक दूसरे डायगोनल में हम 70 डिग्री पे दांते कटे होते हैं फाइल के। अगला प्रश्न है, चेन ड्रिलिंग करने के बाद धातु को सेपरेट करने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग हम करते हैं? ऑप्शन ए वेब चीज़ल, बी फ्लैट चीज़ल, सी क्रॉस कट चीज़ल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो चेन ड्रिलिंग करने के बाद मटेरियल को सेपरेट करने के लिए वेब चीज़ल काम में लेते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उस फाइल को आइडेंटिफाई कीजिए जो फ्लैट त्रिकोणीय सतह वाली होती है और चौड़ी सतह पर तीव्र कोणों को केवल फिनिश करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए रिफलर फाइल, बी मिल्सा फाइल, सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बैरेट फाइल। अगला प्रश्न है, हेक्सा द्वारा कटिंग के समय एंड में कटिंग प्रेशर डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए कम, बी अधिक, सी सामान्य, ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो हेक्सा से जब हम कटिंग करते हैं तो जब धातु पूरी कटने वाली होती है अंतिम सिरे पर हम प्रेशर कम कर देते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, रिफलर फाइल प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए की वे, ऑप्शन बी स्लॉट, ऑप्शन सी एनग्रेविंग, ऑप्शन बी डी बैरेट और मार्किंग। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नक्काशी करने के लिए हम रिफलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चीज़ल के प्रकार के नाम बताइए। ऑप्शन ए क्रॉस कट फाइल, ऑप्शन बी हाफ राउंड नोज चीज़ल, ऑप्शन सी फ्लैट चीज़ल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीज़ल। दोस्तों इस प्रश्न में चीज़ल को ध्यान से देखिए, हमें इस चीज़ल का नाम बताना है कौन से प्रकार की चीज़ल है। तो चित्र में फ्लैट चीज़ल दिखाई गई, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, चीज़ल का प्रयोग कोल्ड या हॉट कंडीशन में करने के लिए धातु को काटने में होता है। छेनी का कटिंग पॉइंट एंगल डैश से भी जाना जाता है। यानी कटिंग पॉइंट एंगल का दूसरा नाम क्या है ये हमें बताना। ऑप्शन ए रैक एंगल, बी क्लियरेंस एंगल, सी वेज एंगल, ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वेज एंगल। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड बनी होती है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, बी मीडियम कार्बन स्टील, सी लो कार्बन स्टील और ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील की होती है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हेक्सा कटिंग में रिक्वायर्ड कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त करेंगे। ऑप्शन ए बाहर डालकर, बी हाइड्रोलिक तरीके से, सी न्यूमेटिक तरीके से, ऑप्शन डी अपेक्षित लंबाई से। तो हेक्सा कटिंग मशीन में हाइड्रोलिकली हम प्रेशर बनाते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फाइल का कटिंग पोर्शन नहीं है। ऑप्शन ए हील, बी टैंग, सी पॉइंट और ऑप्शन डी फेस। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। टैंग से हम फाइलिंग नहीं कर सकते, हील, पॉइंट और फेस वगैरह सब कटिंग करते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में रेती के एक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए टैंग, बी फेरोल, सी हील और ऑप्शन डी फाइल लेंथ।
तो x के द्वारा अंकित भाग जो चित्र में दिखाया गया है वो हील है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उस फाइल का नाम बताइए जो वुड वर्किंग सा के दांतों को तेज करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए रिफलर फाइल, ऑप्शन बी मिल्सॉ फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल और ऑप्शन डी बैरेट फाइल। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मिल्सॉ फाइल का प्रयोग हम वुड वर्किंग सा यानी कि जो कारपेंटर लकड़ी काटने में आरी काम में लेते हैं उसके दांतों को तेज करने के लिए मिल्सॉ फाइल काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में एक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। दोस्तों चित्र में एक हेक्सा फ्रेम दिखाई गई है, इसमें एक्स के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना। ऑप्शन ए फ्रेम, बी हैंडल, सी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, ऑप्शन डी फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। इसमें अलग अलग नाप की ब्लेडें फिट की जा सकती है। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड की कोर्स टीथ वाली पिच कौन सी होती है। ऑप्शन ए 0.5 mm, बी 0.8 mm, सी 1.8 mm और ऑप्शन डी 1 mm। तो 1.8 mm पिच जो है कोर्स के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें एक चित्र दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखिए। विभिन्न प्रकार की फाइलों का उपयोग करते समय कंटूर की फाइलिंग की जाती है, चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। ऑप्शन ए हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन बी राउंड फाइल, ऑप्शन सी नाइफ एज फाइल, ऑप्शन डी ट्रायंगुलर फाइल। तो इसमें देखिए क्रॉस सेक्शन देखिए हाफ राउंड है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ये एक हाफ राउंड फाइल है। अगला प्रश्न है, लेड, टिन, एल्युमिनियम जैसे मुलायम पदार्थों को फाइल करने के लिए हमें किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बास्टर्ड फाइल, बी डबल कट फाइल, सी सिंगल कट फाइल और ऑप्शन डी रास्प कट फाइल। तो जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसमें हम सिंगल कट फाइल यूज करते हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दी गई फाइल के दांतों में राउंड गलट्स को गहरा करने के लिए लाभदायक है। ऑप्शन ए मिल्सॉ फाइल, ऑप्शन बी ब्लॉक फाइल, ऑप्शन सी क्रॉस कट फाइल, ऑप्शन डी बैंड फाइल। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चित्र ध्यान से देखिए, ये एक क्रॉस कट फाइल है। अगला प्रश्न है, फाइल की ग्रेडों का निर्धारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए हील को सिरे से दूरी, ऑप्शन बी दांतों की स्पेसिंग, ऑप्शन सी फाइल के कट और ऑप्शन डी फाइल के आकार। तो ग्रेड्स का निर्धारण करें, दांतों की स्पेसिंग काम आती है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सुपर स्मूथ फाइल को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए एस द्वारा, बी डी एस द्वारा, ऑप्शन सी एस एस द्वारा, ऑप्शन डी एस सी द्वारा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सुपर स्मूथ फाइल को एस एस के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, आप किस फाइल को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो किसी फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए ऑप्शन ए लंबाई के आधार पर, बी आकृति के आधार पर, सी ग्रेड और कट के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फाइल को हम लंबाई, आकृति, ग्रेड और कट के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं। अगला प्रश्न है, रफ कार्यों के लिए कौन सी फाइल काम में लेंगे। ऑप्शन ए सिंगल कट, ऑप्शन बी डबल कट, ऑप्शन सी स्मूथ फाइल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रफ कार्यों के लिए हम हमेशा डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक चीजल सामान्यतः क्रॉस सेक्शन की होती है। ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, बी हेक्सागोनल, सी स्क्वायर, ऑप्शन डी ऑक्टागोनल। तो चीजल सामान्य तौर पर हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन की होती है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मशीनिंग की हुई सतह पर फाइलिंग की जाती है। ऑप्शन ए बावरी हटाने के लिए, बी फीड के निशान हटाने के लिए, ऑप्शन सी शार्प कॉर्नर को पूर्ण रूप से स्क्वायर बनाने के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मशीनिंग की हुई सतह पर फाइलिंग हम उपरोक्त सभी कारणों से करते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फाइल एल्युमिनियम ब्लॉक की स्मूथ फिनिश के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए डबल कट, बी कर्व कट, सी रास्प कट और ऑप्शन डी सिंगल कट। तो एल्युमिनियम ब्लॉक चूंकि स्मूथ होता है इसलिए हम ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, हैंड फाइल का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए स्क्वायर फाइल, बी पैरेलल फाइल, सी फ्लैट फाइल, ऑप्शन डी सेफ एज फाइल। तो हैंड फाइल को हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, फाइल में सेकंड कट डैश का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सेक्शन, बी ग्रेड, सी कट और ऑप्शन डी डिजाइन। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, फाइल में सेकंड कट दांतों का ग्रेड है। अगला प्रश्न है, रफ फाइल के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 6 से 16 प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 से 10 प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.5 से 10 प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 28 से 35 प्रति सेंटीमीटर। तो रफ फाइल में 5 से 10 प्रति सेंटीमीटर दांते होते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न है वार्डिंग फाइल का शेप कैसा होता है? ऑप्शन ए स्क्वायर, बी रेक्टेंगुलर, सी हाफ राउंड, ऑप्शन डी राउंड। वार्डिंग फाइल में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोनों किनारों पर सर्कुलर दांत वाली फाइल कौन सी होती है? ऑप्शन ए वार्डिंग फाइल, बी पिलर फाइल, सी मिल फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो मिल फाइल के दोनों किनारे गोल होते हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है बैरेट फाइल का आकार होता है, ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, बी सर्कुलर, बी स्क्वायर, सी सर्कुलर, ऑप्शन डी ट्रायंगुलर। तो बैरेट फाइल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है फाइल की लंबाई नोक से डैश तक नापी जाती है, ऑप्शन ए किनारा, बी हील, सी फेस और डी टैंग। तो फाइल की लंबाई टिप से लेके हील तक लेते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है रेती का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण डैश के आधार पर नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए ग्रेड, बी साइज, सी कट और ऑप्शन डी एंगल। तो रेती का क्लासिफिकेशन एंगल से हम कभी नहीं करते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है एक्सा फ्रेम में ब्लेड को फिक्स करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नट का नाम जाना जाता है, ऑप्शन ए डोम नट, बी थंब नट, सी विंग नट, ऑप्शन डी कैसल नट। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। एक्सा फ्रेम के ब्लेड को टाइट करने के लिए हम विंग नट यूज करते हैं। अगला प्रश्न है एक्सा ब्लेड के दो समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी को जाना जाता है। समीपवर्ती दांतों यानी कि एडजस्टेंट दांतों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वॉल्यूम, बी वेलोसिटी, सी फील्ड और ऑप्शन डी पिच। तो एक्सा ब्लेड के पिच कहते हैं दो दांतों के बीच की दूरी को। अगला प्रश्न है रेती डैश से बनी होती है, ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फाइल हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। अगला प्रश्न है लकड़ी, रबड़ आदि की फाइलिंग निम्न में से किस फाइल के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए कर्व्ड फाइल, ऑप्शन बी सिंगल कट फाइल, ऑप्शन सी डबल कट फाइल, ऑप्शन डी रास्प कट फाइल। तो लकड़ी, रबड़ इत्यादि के लिए हम रास्प कट फाइल यूज करते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है रेती की पिनिंग को डैश से हटाया जाता है, ऑप्शन ए फाइल कार्ड, बी रेती का हत्ता, सी तार ब्रश, ऑप्शन डी ड्रेसर। तो रेती की पिनिंग हो जाने पर हम फाइल कार्ड से फंसी हुई धातु को हटाते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की चीजल नहीं है? ऑप्शन ए क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन बी राउंड नोज चीजल, ऑप्शन सी बुल नोज चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। बुल नोज नाम की कोई चीजल नहीं होती है, बुल नोज स्क्रैपर होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है टैप केवल डैश चूड़ियां काटते हैं, ऑप्शन ए एक्सटर्नल, बी केवल एक सिरे पर, ऑप्शन सी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, ऑप्शन डी इंटरनल। तो टैप आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए काम आता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है आपको एल्युमिनियम के एक ब्लॉक को स्मूथली फिनिश करना है, इसके लिए निम्न में से कौन सी फाइल का कट सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए डबल कट, बी कर्व्ड कट, सी रास्प कट, ऑप्शन डी सिंगल कट। तो कर्व्ड कट ऑप्शन बी इसमें सही होगा। एल्युमिनियम एक मुलायम धातु है, कर्व्ड कट फाइल का यूज हम करेंगे स्मूथली फाइल करने के लिए। अगला प्रश्न है कर्व्ड कटिंग के लिए कौन सी सा सबसे अधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए क्रॉस कट फाइल, बी टैनन सा, सी रिप सा और ऑप्शन डी कंपास सा। तो कर्व्ड कटिंग के लिए कंपास सा यूज करेंगे, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है बैंड सा मशीन का अधिकतम झुकाव यानी कि टिल्टिंग एंगल कितना होता है? ऑप्शन ए 35 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 50 डिग्री। तो बैंड सा का मैक्सिमम टिल्टिंग एंगल 45 डिग्री होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें एक्स के द्वारा एक अंकित भाग दिखाया गया है, हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए टैंक, बी हैंडल, सी फेरुल और ऑप्शन डी शोल्डर। तो एक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम शोल्डर है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले प्रश्न में भी चित्र है, देखिए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें जो फाइल बताई गई है इस फाइल का हमें नाम बताना। ऑप्शन ए रिफलर फाइल, बी टिंकर फाइल, सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो चित्र में टिंकर फाइल दिखाई गई है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कंड्यूट और अन्य पतले ट्यूब्स को काटने के लिए कौन सी पिच की ब्लेड का प्रयोग हम करेंगे? ऑप्शन ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1 mm, ऑप्शन सी 1.4 mm और ऑप्शन डी 1.8 mm। तो पतले ट्यूब्स की फाइल के लिए हम जानते हैं 0.8 mm की पिच का प्रयोग हम करेंगे। जितनी धातु पतली होगी उतने ही कम mm के पिच का हम प्रयोग करेंगे। ट्यूब्स और थिन ट्यूब्स और कंड्यूट्स के लिए हम 0.8 mm की पिच का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है
डिफरेंट प्रोफाइल को काटने के लिए कौन सी मेटल कटिंग सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए पावर सा, बी सर्कुलर सा, सी कंटूर बैंड सा, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स को काटने के लिए कंटूर बैंड सा काम में लेते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, फाइल के उस डिफेक्ट का नाम बताना है जिसमें दांतों के मध्य धातु के चिप्स फंस जाते हैं, यानी कि क्लॉगिंग हो जाती है। अगला ऑप्शन ए इसमें पिनिंग, बी ग्लेजिंग, सी फाइल बाइट और ऑप्शन डी वार्पिंग। तो रेती में धातु के कण फंस जाने को हम पिनिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, चीजल का नाम क्या है? दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें एक चीजल बताई गई है जो ड्रिल किए गए छिद्र को काट करके अतिरिक्त धातु को अलग कर रही है। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी वेब चीजल, सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वेब चीजल। अगला प्रश्न है, छेनी के एक्सिस और जॉब सरफेस के बीच चिपिंग करते समय बनने वाले एंगल का क्या नाम है? ऑप्शन ए रैक एंगल, बी पॉइंट एंगल, सी क्लियरेंस एंगल और ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चीजल के एक्सिस और जॉब सरफेस के बीच का कोण जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण कहलाता है। अगला प्रश्न है, हैंड टैप लीड पर चैम्फर क्यों नहीं किया जाता? ऑप्शन ए अलाइनमेंट के लिए, बी फिनिशिंग के लिए, सी मजबूती के लिए और ऑप्शन डी ग्रिपिंग के लिए, पकड़ के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि हैंड टैप की लीड को ग्रिपिंग के लिए चैम्फर किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइल की पिनिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए धातु के कणों का रेती के दांतों के बीच फंस जाना, ऑप्शन बी धातु कणों का रेती के टिप पर चिपक जाना, ऑप्शन सी धातु कण को रेती के हील पे चिपक जाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि रेती की पिनिंग धातु के कणों का रेती के दांतों के बीच में फंस जाने को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रास्प कट फाइल किसको घिसने से के काम आती है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, बी कास्ट आयरन, सी निकल स्टील, ऑप्शन डी वुड। तो इसमें लकड़ी का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी रास्प कट फाइल का प्रयोग हम लकड़ी की फाइलिंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एक फाइल निम्न के दौरान धातु हटाती है? ऑप्शन ए फॉरवर्ड स्ट्रोक, ऑप्शन बी रिटर्न स्ट्रोक, ऑप्शन सी दोनों फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, धातु हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करती। दोस्तों इस प्रश्नों के नीचे जो RSM SSB 2019 लिखा है, ये 2019 में आयोजित की गई कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा जो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ली गई थी उसके प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पावर हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग होती है? ऑप्शन ए सिंगल स्टैगर्ड, बी डबल स्टैगर्ड, सी जिगजैग सेटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पावर सा हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग जिगजैग होती है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्कुलर सा निम्न में से किस ब्लेड का प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ऑप्शन ए टेनन ब्लेड, बी कॉम्बिनेशन ब्लेड, ऑप्शन सी क्रॉस कट ब्लेड, ऑप्शन डी रिप ब्लेड। तो ऑप्शन ए सही होगा, टेनन ब्लेड का प्रयोग हम सर्कुलर सा में नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से बने छिद्र एग्जिस्टिंग होल को एक छोर से सीमित लंबाई तक चौड़ा करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए बोरिंग, बी ड्रिलिंग, सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। तो पहले से बने छिद्र में कुछ लंबाई तक उसको चौड़ा करने की प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसमें एक विशेष प्रकार की रेती दिखाई गई है, हमें इस रेती का नाम बताना है। चित्र को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए पिलर फाइल, बी वार्डिंग फाइल, ऑप्शन सी डेड नॉट फाइल और ऑप्शन डी स्विस पैटर्न फाइल। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वार्डिंग फाइल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कटिंग टूल्स से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। प्रश्नों के नीचे जो सन दिए गए हैं वो NCVT परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको इस हिसाब से ही तैयारी करनी है। आगामी परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।